Good morning everyone. As you know that we have done the chapter employment. Today I am going to explain you some multiple choice questions. We'll be doing 10 multiple choice questions one by one because our paper will also come in this form. So let us start with multiple choice questions. Question number 1. About dash of the total population in the country is engaged in various economic activities. अबाउट कितना हमारी टोटल पॉपुलेशन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगी हुई है 2/5. ध्यान में रखना 2/5 ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. रेस्ट की जो हम बात करें, कुछ तो हमारे लेबर पॉपुलेशन में लेबर फोर्स में आते ही नहीं है जो 15 साल से कम है या 60 साल से ज़्यादा है, या फिर हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, राइट. तो जो काम कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे हैं वो 2/5 लोग हैं. देन नेक्स्ट इज when more persons are working in a job than actually required. जितने लोग चाहिए उससे ज़्यादा लोग जब काम करते हैं तो उस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड या ओपन. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो एम्प्लॉयमेंट होती है जब लोग काम कर रहे हैं बट उनके काम करने से आउटपुट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. वहीं अगर 10 लोग काम करके एक चीज़ बना रहे हैं और वहाँ पे 5 लोग काम करके भी एक ही चीज़ बनाएंगे तो वो बाकी के जो 5 काम कर रहे हैं वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड हैं. ठीक है. तो व्हेन मोर पर्सन्स आर वर्किंग इन अ जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड इज नोन एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई बिलोंग्स टू डैश सेक्टर. विच सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर, राइट. ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं सेकेंडरी सेक्टर में. नाउ Those who work in their own establishment, ध्यान से सुनिए, own establishment, अपना ही काम है, using their own resources, अपने resources. तो जब कोई खुद का ही काम कर रहा है, खुद ही अपने resources लगा के कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड. देखो, हायर्ड वर्कर वो होता है जो किसी के नीचे काम कर रहा है, कैजुअल वर्कर भी किसी के नीचे काम करता है, रेगुलर वर्कर भी किसी के नीचे काम करता है. मतलब एक बॉस है, काम किसी और का, उसको आप हेल्प कर रहे हो, उसके नीचे काम कर रहे हो, सैलरी ले रहे हो. बट सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है जो खुद का काम कर रहा है, राइट. देन सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर. ये हम लोगों ने नेशनल इनकम वाले चैप्टर में भी पढ़ा है. जो भी टोटल हमारा एक साल के अंदर डोमेस्टिक टेरिटरी स्पेशली ध्यान रखना है इस पे, क्योंकि इसमें लोग इसे नेशनल इनकम भी लिख सकते हैं कि एनएनपी हो गया. ये नहीं बोला गया डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट मीन्स इट इज जीडीपी. सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग अ ईयर, इट इज कॉल्ड जीडीपी. Next is formal sector includes all those enterprises which employ. Formal sector में कितने employees होते हैं? More than 10, both A and B और neither A nor B. तो इसका आंसर है, देखो फॉर्मल सेक्टर में 10 वर्कर मिनिमम होते हैं, 10 या 10 से ज़्यादा. तो यहाँ पे मोर देन 10 लिखा है, ये तो ठीक है. 10 वर्कर्स भी तो हो सकते हैं, तो इट्स आंसर विल बी बोथ A and B. Come to the next question. डैश इज अ कॉमन फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल इंडिया. गाँव में कौन सा कॉमन है कि हाँ ये मिल ही जाएगा आपको? देखो, एजुकेटेड और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली शहरों में होता है. ये आ जाएगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि गाँव में क्या होता है, एक ही खेत पे पूरी फैमिली लगी होती है, काम कर रही होती है. जहाँ पे नीड कम की होती है, 2 की नीड है, 5 काम कर रहे हैं. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर जो है आपको ईजिली एक तो जॉइंट फैमिली में मिलती है और दूसरा रूरल इंडिया में मिलती है. Next question. The newly emerging jobs are found mostly in dash sector. इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा सेक्टर फ्लरिश कर रहा है, कौन सा सेक्टर बढ़िया काम कर रहा है? सर्विस सेक्टर. आजकल सबसे ज़्यादा जॉब्स जो मिल रही हैं वो सर्विस सेक्टर के अंदर मिल रही हैं. मैन्युफैक्चरिंग और प्राइमरी में कम जॉब्स हैं. 9th, अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन इन अर्बन एरियाज. अब अर्बन एरियाज के अंदर कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी है? देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ होती है? गाँव में होती है. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादातर कहाँ होती है? गाँव में होती है. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, नॉर्मली लोग काम करना चाह रहे हैं, दे आर केपेबल एंड एबल टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क बट दे आर नॉट गेटिंग द वर्क. तो ये हो जाती है हमारी ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज मेजर टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अगर हमें लग रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, अब देखो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को कम करो, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें. इनइक्वालिटी को ख़त्म करो, टाइम लगेगा ऑब्वियसली.
इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, ये हम ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा दें, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर और खर्चा करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट करें, काम बढ़ाएं, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करें, तो हम अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म कर सकते हैं इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. सो इट्स आंसर इज सी, increasing investment in private and public sectors. I hope all these 10 MCQs are clear to you. Please go through it in your book as well. If you found any problem, you can see further more questions like conceptual questions like these questions, solved questions are given. You can go through it, and if you found any problem in it, you can ask me anytime. Thank you. God bless you all.